आप जब एक गेम के साथ लॉयल होते हैं तो उस वक्त आप उसके 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 मेरिट्स को मद्देनजर रखते हुए, तमाम तरह चीजें देखते हुए अपनी कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पर नहीं होता कि हम डेली लें, डॉलर से पसीना साफ करें और फिर उसके बाद हम मैचेस हारते जाएं, और या फिर उसके बाद बैट से हम जो है वो आराम से पीछे कमर को अपने सुकून दें। देखिए, शॉट्स लगाने की बजाय हम अपनी कमर पर बैट को इस्तेमाल करें। ये चीजें नॉन प्रोफेशनल है मीरा। ये इस चीज की अब एहतसाब अगले हफ्ते से शुरू होगा इंशाल्लाह, कज़ाकी स्टेडियम हेडक्वार्टर में। हाफिज साहब भी इसकी तारीफ करने में मजबूर होंगे। मुझे लगता तो नहीं है हाफिज साहब तारीफ करेंगे, लेकिन हाफिज साहब जो है वो अब आएंगे तो फिर उनके सामने करते हैं बात, क्योंकि इस तरह जो है वो अच्छी बात नहीं है उनकी, उनके पीठ पीछे हम बात करें कोई भी। तो हाफिज साहब को जल्दी से लाइन पे ले। मैं तो बड़ा उदास हो गया हूँ हाफिज साहब के बाद। अरे बिल्कुल, मेरा भी दिल उदास हो रहा है। आप देखें कि मैं ऐसी थोड़ी कहती हूँ कि आप सबकी जान और क्रिकेट की शान, मतलब उनका एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने अपनी एक अपनी एक स्पेस बनाई हुई है सबके दिलों में, और व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे। एक चीज ये है, अब आप ये देखें कि हम लोग, अगर इंडिया आज जीत भी जाता है यूएसए से बिलफर्ज, तो अगले पूरे हफ्ते में बारिशों की पेशगोई है फ्लोरिडा में, लॉर्डर हिल में, वहां पर बारिशें ना करें, ये ना करें। हम अब बारिशों के लिए दुआएं करते रहे। हम लोग यही करते रहे कि अपने आप को जो है ना वो खून पसीना जो है वो अपना खुश करते रहे इनके पीछे। इनको टीम को, इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की, इनको कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी टीम की, इनको अपनी कोई इज्जत की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ परवाह है डॉलर्स जब की है। आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, आपका होटल नजदीक कर दिया, आपको तमाम तरह सहूलियात फराहम कर दी। अजहर महमूद इस तमाम चीजों में कसूरवार है। सबसे पहले एहतसाब तो अजहर महमूद का होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि टीम जो है वो बड़ी परेशान रही है गुज़िश्ता मैचेस हारने की वजह से। कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी कोई नदामत नहीं है किसी को भी। मेरा हमने होटल में भी देखा, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे से गप्पे लगाते, लेट नाइट आउटिंग भी कर रहे थे, खाने भी खा रहे थे रात रात को। कोई कर्फ्यू टाइम नहीं था, कोई रात को मैंने खुद देखा आजम खान साहब आराम से बर्गर की लाइन में लगे हैं, बर्गर खरीद रहे हैं वहां से। आजम खान का तो बेचारे का कसूर ही नहीं, आजम खान तो प्लेइंग 11 में नहीं था ना। आप ये देखेंगे वो तो अब उसको शामिल नहीं किया, तो आज बाकी जो यूएसए वाले मैच में तो वो भी आउटिंग कर रहे थे, वो थे। लेकिन अब आप ये देखें, अब इसका रोना रोते रहे कि आजम खान अकेला कसूरवार है, साइम अयूब अकेला कसूरवार है। ऐसे नहीं होता। आपकी टीम गेम होती है 11 खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल सही बात है। आपका एक हेड कोच होता है, आपका असिस्टेंट कोच होता है, उसके बाद आपके जो लोग होते हैं वो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है। हाँ। आप ये देखिए, ये चीजें मजाक नहीं है कि हर मर्तबा बड़े टूर्नामेंट में आप कभी इंडिया में दलील हो रहे हो, आप लोगों को भी दलील कर रहे हो, आप लोगों के जज्बात मजरूह कर रहे हो। अगर आज इंडिया हार जाता है, हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? हमारा कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं होगा कि वो जानबूझ के हारा है। लोगों ने कहना जी जानबूझ के हारा इंडिया। सर विकेट ऐसी है, उनके बॉलिंग अच्छी है, वो अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, वो जिगरा दिखा रहे हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान भी ऐसे ही ऊपर आया था, अफगानिस्तान ने भी ऐसी मेहनत की थी। बिल्कुल, मैं इसकी एग्जांपल देने ही वाली थी। मुझे सकलैन मुश्ताक का और मोहम्मद रिजवान का एक जुमला बड़ा तारीखी याद आता रहता है, जहन में ज़हन नशीन होता रहता है। सकलैन मुश्ताक भी यही कहते थे कि जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है, जो मेहनत नहीं करता अल्लाह ताला उसको रुसवाई देता है। तो आप लोग देख लें कि जिन्होंने मेहनत नहीं की अल्लाह ताला उनको रुसवाई दे रहा है, पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया है कि आप लोग यूएसए की टीम से हार जाते हो। पहला मैच, इनॉग्रल मैच आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप का अपना खेलने जा रहे हैं और होस्ट कंट्री आपको जो है वो पिछाड़ के रख देती है। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। देखिए, आज हम रोना रो रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस का, प्लेयरों का रोना रो रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ स्टेबिलिटी थी टीम में, हमारे पास मलिक थे, हफीज थे, और लोग ये नैरेटिव बनाते थे कि यार इनकी उम्रें हो गई है, यंगस्टर्स लेके आओ, यंगस्टर्स लेके आओ, और अब यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स आ रहे हैं टीम में, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे। अब किसको ब्लेम करेंगे हम? फिर दूसरा ये सरफराज अहमद, जिसने मुसलसल 12 सीरीजें जिताई आपको, ठीक है, सरफराज ने भी कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक्स थी जो उन्होंने पे ऑफ किया, लेकिन उनके रिकॉर्ड जो था, ये स्टैट्स की बात नहीं है, ये बस ट्रैक रिकॉर्ड की बात है इन जनरल, कि पाकिस्तान जीत रहा था। तो किस तरह से आप उस बंदे को साइडलाइन कर सकते हो? बिल्कुल मैं उमर एक्सीलेंट पॉइंट रेज्ड, आई टोटली एग्री विद यू। साइडलाइन किसी ने नहीं किया, सरफराज अहमद को साइडलाइन किसी ने नहीं किया। सरफराज हम आज भी उनकी कप्तानी की मिसालें देते हैं। के बाद मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल बताता हूँ। 2019 के बाद सरफराज अहमद फैसलाबाद के एक होटल में थे, वहां पर नेशनल T20 कप चल रहा था, मैं भी वहां पर था और हम लोग उसकी कवरेज के लिए गए थे। सिंध का एक टीम के साथ मैच था, मुझे याद नहीं पड़ा,
अचानक जो है वो हमारे पास स्कोर शीट आती है, टीम शीट आती है टॉस जीतने के बाद। उस पे हम देखते हैं कि सरफराज अहमद सब्स्टिट्यूट में होते हैं, सरफराज अहमद रेस्ट कर रहे होते हैं, सरफराज अहमद कप्तानी नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे इस चीज की बड़ी हैरानगी होती है, तशवीश होती है कि मैं सरफराज अहमद को मिल के आया हूँ, बिल्कुल ठीक थे, इंजरी भी कोई नहीं है, तो फिर सरफराज अहमद कप्तानी क्यों नहीं कर रहे। हाँ। उसके बाद हमें पता लगा कि कप्तानी सरफराज अहमद ने असद शफीक को दे दी है पक्की पक्की नेशनल T20 में, कराची ब्लूज गुस्से में। नहीं, सिंध की टीम की तब डिपार्टमेंट नहीं थे, तब 2019 में मेरे ख्याल में वो बंद कर दिए थे डिपार्टमेंट, और सिंध की टीम थी, नेशनल T20 चल रहा था, मुझे याद है, सिंध की टीम की कप्तानी कर जी। तो अचानक असद शफीक कप्तानी कर रहे थे फैसलाबाद में, और फिर उसके बाद जब हमें पता लगा तो उन्होंने कहा जी तो सरफराज अहमद ने ये गुस्से में आकर छोड़ दी कप्तानी सिंध की भी। अच्छा, फिर उसके बाद हालांकि उस टाइम पे पाकिस्तान के कप्तान थे, वो वर्ल्ड कप ताजा इंग्लैंड से हार के आए हुए थे, इंग्लैंड होस्ट कर रहा था उसको 2019 का वनडे वर्ल्ड कप, और वहां से हमें बदतरीन शिकस्त हुई थी। हमने शुरू के मैचेस हारे थे, एंड वाले 3 जीत के थे। तो उस वक्त सरफराज अहमद से वसीम खान ने, जो अंदर की खबर है वो ये है कि वसीम खान जो तब के CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा जी कि आपको टेस्ट और वनडे की कप्तानी आपको हटा रहे हैं। अच्छा, उस पे सरफराज अहमद के चंद मशीरों ने उनको गलत मशवरे दिए और सरफराज अहमद को कहा आप T20 भी छोड़ें एहतजाजन, क्योंकि T20 में पाकिस्तान नंबर 1 थी जी। और 7वें नंबर से उठा के सरफराज अहमद ने उस टीम में जान डाली और नंबर 1 खड़ा कर दिया जी। अच्छा, वो मशीर जो थे वो रहते हैं साहिल समंदर की पट्टी पे। वहां पर जो सरफराज अहमद के मशीर थे, उन्होंने उनको कहा जी कि आप जो है वो बोर्ड को ब्लैकमेल करें कि मैंने जो है ना वो T20 भी छोड़नी अगर आपने मेरे से वनडे और टेस्ट लेंगे। इनका मकसद ये था कि सरफराज अहमद T20 कप्तानी छोड़े, जो हमें जराए जो कंफर्म करते हैं उस दौरान T20 कप्तानी छोड़े, और उसके बाद जो है वो बोर्ड इनके पांव पर आ जाएगा और उनके कहेगा जी नहीं सरफराज साहब आपने कप्तानी नहीं छोड़नी, आपको हम वनडे और टेस्ट भी नहीं लेते। उस दौरान कई लोगों ने मशवरे भी दिए सरफराज अहमद को कि आप T20 कप्तानी ना छोड़ें, लेकिन सरफराज अहमद नहीं माने। और फिर उसके बाद हुआ ये कि सरफराज अहमद आज तक बेंच पे रहे और बाहर रहे। तो सरफराज अहमद जैसा कप्तान मेरा नहीं ख्याल कि T20 हिस्ट्री में यूनुस खान के बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट में आया हो। इतने कप्तान भी तो थे ना कादिर भाई, वैसे नहीं सर, नहीं मिसबा नहीं थे, ये चीजें गलत होंगी। कादिर भाई मिसबा ने भी 2010 के बाद क्रिकेट को अपलिफ्ट किया है, 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था। आपके मिसबा ने क्रिकेट को 10 साल पीछे धकेला है सर। आपके मिसबा उल हक ने क्रिकेट को 10 साल पाकिस्तान की T20 में जान डालने के बजाय पीछे धकेला। वो तो सरफराज अहमद आए और पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाना शुरू हुई। लड़कों को पता लगा कि खेलना कैसे, जान कैसे लगानी है और डांट कैसे खानी है। आपके कप्तान को फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा। 2016 में पाकिस्तान जब टेस्ट में नंबर 1 हुआ था तो मिसबा उल हक की आदत थी कादिर भाई। एग्जैक्टली, टेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, आपका T20 चल रहा है उमर। मैं इस टाइम T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट का हिस्सा ही है ना, मतलब कप्तानी के एतबार से देखा जाए। देखिए मैं T20 कप्तानी की बातें कर रहा हूँ मीरब। मीरब ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं इस पे टेस्ट की और वनडे की हमें जो है वो गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है, अभी पेश आनी चाहिए। मैं इस वक्त T20 की बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद जो है उसमें तो कोई शक नहीं है कि सरफराज ने T20 में लीड किया। इमाद वसीम, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और बाकी जो मोहम्मद आमिर हैं, ये उनकी अंदर कैप्टेंसी परफॉर्मेंस देते रहे। ये वही फहीम अशरफ थे, ये वही शादाब खान थे, ये वही हसन अली थे जो सरफराज अहमद की कप्तानी में परफॉर्मेंस देते थे। आज उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहात? बिल्कुल सही बात है। इसकी क्या वजूहात है? ये छोटी छोटी बातें जो है वो इंसान को सोचनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम जो है वो बाबर के खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं या बाबर के खिलाफ कोई एजेंडा बना रहे हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज सेंस होती है कि 4 साल आपको मिले हैं कप्तानी के। किसी बच्चे को भी आप 4 साल कोई मुझे अगर कोई बंदा पायलट की सीट के साथ बैठाएगा को पायलट के तौर पर, और मुझे कहेगा 4 साल 5 साल आप पायलट के साथ बैठो, और फिर भी मैं 5 साल के बाद नहीं हो पाएंगे कि आप एक जहाज उड़ा और मैं इतना सीख ना सकूं कि नहीं जहाज उड़ाना छोड़े, मैं इतना भी ना सीख पाऊं कि मैंने अपने जो है वो इंजन कैसे ऑन करने हैं, उसके फ्लैप्स कैसे ऑन करने हैं, उनके टायर कैसे खोलने हैं। तो मुझे फिर 5 साल उधर बैठने का फायदा क्या हुआ कि मैंने अपने 5 साल जो है वो जाया किए वहां पर। अब 4 साल कप्तानी
बाबर आजम को ग्राउंड में हो गए, पहले भी कप्तानी करते रहे। तो आप मुझे ये बताएं, एक छोटे से बच्चे को भी आप सेंस होगी क्रिकेट की, वो भी कप्तानी 4 साल करता रहे, उसको भी पता लग जाएगा फील्ड प्लेसमेंट क्या करनी है, आखिरी बॉलर कैसे लेने हैं, किसको फैसले यूज करना कैसे करने है, हैं। आपने Exactly, सुपर ओवर I में got किसको your point. भेजना है, आपने सुपर ओवर जो है उसका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसको फेस किसको करवाना है।